नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है काफ़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है। लॉकडाउन 5.0 को लेके जो है काफ़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है। अब गृह मंत्री से यह अभी अभी आदेश आया है कि 30 जून तक जो है लॉकडाउन को जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब लॉकडाउन 5 जो है 1 जून से स्टार्ट होएगा। अब 3 चरणों में जो है लॉकडाउन को शुरू किया जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है गृह मंत्री से। गृह मंत्री द्वारा जो है क्या क्या गाइडलाइन जारी की गई है और इसमें ये जो है इसमें काफ़ी रियायतें दी गई हैं। काफ़ी रियायतें जो हैं इसमें दी गई है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ। सरकार ने 1 महीने के लिए जो है लॉकडाउन बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही लॉकडाउन नहीं ऑन लॉन्ग की जो है वो शुरुआत हो गई है। लॉकडाउन 5 के लिए सरकार ने जो नई गाइडलाइंस जारी की है उसके मुताबिक आने वाले लॉकडाउन में 3 चरणों में जो है धीरे धीरे जो ढील दी जाएगी। जारी गाइडलाइंस के मुताबिक पहले फेज़ में धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, रेस्टोरेंट, होटल और अन्य सेवाओं और शॉपिंग मॉल्स को जो है 8 जून 2020 से खोले जाने को और इनको जो है कुछ शर्तों के साथ जो है वो खोला जाएगा। लॉकडाउन 5 में केवल कंटेनमेंट जोन में ही 30 जून तक रहेगा। कंटेनमेंट जोन में जो है 30 जून तक रहेगा और इसमें जो है कुछ रियायतें भी मिलेगी। अब बात करते हैं फेज़ 1 में जो है क्या क्या छूट मिलेगी, क्या क्या नहीं मिलेगी। सबसे पहले जो फेज़ 1 से शुरुआत होगी। इसमें जो है 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट जैसे अन्य सेवाएं, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स जो है वो खोलने की जो है वो बात की गई है और इसको जो है शर्तों के साथ खोला जाएगा। जब लॉकडाउन का दूसरा फेज़ होगा, लॉकडाउन के दूसरे फेज़ में स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकेंगे, लेकिन इसके बारे में राज्य सरकारों से सलाह लेने पर ही कोई फ़ैसला लिया जाएगा। अभी जो है ऐसा फ़ैसला नहीं लिया जाएगा। थर्ड में देखते हैं। तीसरे फेज़ में क्या क्या बोला गया था। इस फेज़ में इंटरनेशनल मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क और ऐसी गतिविधियां को जो है आम लोगों के लिए जो खाने पीने की मतलब जो भी गतिविधियां हैं उनको खोलने की बात की गई है। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक समारोह, जो भी छोटे मोटे समारोह होते हैं। हालांकि इन्हें जो है अभी तक इसके बाद ही जायज़ा का फैसला लिया जाएगा। अब तो तीसरा लॉकडाउन जो है लॉकडाउन फेज़ थर्ड जो है वो यही रहेगा। जारी रहेगा रात का कर्फ्यू जो है वो जारी रहेगा। जारी गाइडलाइंस के मुताबिक रात का कर्फ्यू जो है वो जारी रहेगा, लेकिन ज़रूरी सेवाएं के लिए कर्फ्यू का नियम लागू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जो है वो जारी रहेगा। अब तक लॉकडाउन के दौरान शाम को 7 से रात के 7 बजे तक ही लगा रहता था। हालांकि रात को धारा 144 पर सख्त पाबंदी लागू रहेगी। राज्यों की आवाजाही पर भी जो है छूट देने की बात की गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। वहीं यही नहीं, राज्य में लोग एक ज़िले से दूसरे ज़िले जो हैं जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले कोई इजाज़त लेने की जो है परमिशन की जो है अब ज़रूरत नहीं होगी। कमिटमेंट जोन, अब आगे देखते हैं क्या बोला गया है। कमिटमेंट जोन में जो लागू रहेगी पाबंदी जो है कमिटमेंट जोन में है वो लागू रहेगी। कमिटमेंट जोन में जो है 30 जून को लॉकडाउन का जो है 5वां चरण लागू रहेगा। इन जोनों में निर्धारित जिला प्रशासन और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार कमिटमेंट जोन में बेहद ज़रूरी गतिविधियों को ही जो है अनुमति दी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी सेवाएं को छोड़कर इन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। यही नहीं, कमिटमेंट जोन में मरीजों की पहचान के लिए टेस्टिंग भी होगी। सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर
निगरानी का काम करेंगे और ज़रूरी जो है वो कदम उठाएंगे। कमिटमेंट जोन के बाहर ये रियायतें दी जाएगी। जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कमिटमेंट जोन के अंदर तो सब कुछ बंद रहेगा, लेकिन कमिटमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से बाकी गतिविधियों को जो है चरणबद्ध तरीके से वापस होंगी। हालांकि इनके साथ ही ये शर्तों के साथ जो है ये खोले जाएंगे। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या बोला गया है। बच्चों और बुज़ुर्ग को घर में रहने की सलाह। बच्चों और बुज़ुर्ग को जो है घर में रहने की सलाह। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस 65 साल से अधिक और 10 साल से कम बच्चों को जो है घर पर रहने की ही सलाह दी गई है। कोई इमरजेंसी होने पर ही उनको घर से बाहर निकलना होगा। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो भी जो है अनिवार्य हो जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से कार्यालय को निर्देशक दिए गए हैं कि आप सरकारी कर्मचारी मोबाइल में जो है आरोग्य सेतु ऐप को जो है इंस्टॉल करना जो है वो अनिवार्य होगा। राज्यों को मिलेंगे ज़्यादा अधिकार। राज्य को जो है इस बार के लॉकडाउन में, जैसे लॉकडाउन 4.0 में हुआ था, उनको ज़्यादा अधिकार मिले थे, अब भी जो है उनको ज़्यादा ही अधिकार मिलेंगे। लॉकडाउन के अगले चरण में आर्थिक गतिविधियों से ज़्यादा तहजीक दी जाएगी। यही नहीं, राज्य सरकारों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि राज्यों के ऊपर जो है सब कुछ छोड़ा जाएगा, जैसे पहले 4.0 में छोड़ा गया था। केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइंस में राज्य सरकार को ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे और इसमें जो है कमिटमेंट जोन और बफर जोन की पहचान करेंगे। और क्योंकि राज्य सरकारों पे जो है अपने राज्य को कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है, उसका जो अधिकार जो होगा वो सबसे ज़्यादा राज्य को ही होगा। तो इसलिए ही जो है राज्यों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे। मायूस हो रहा, अब आगे बढ़ते हैं। मालूम हो रहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 24 मार्च को 21 दिन का लॉकडाउन की घोषणा की थी। फिर 3 मई, 17 मई और 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। और अब 5.0 लॉकडाउन 5.0 जो है 1 जून से 30 जून तक जो है वो रहेगा। और ये जो है 3 चरणों में जो है ये खोला जाएगा। बाकी ये 3 चरणों में ये खोला जाएगा। पहली चरण होगा, मैंने बताया आपको, जो पहला चरण होगा उसमें जो है रेस्टोरेंट को खोले जाएंगे। रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल को खोले जाएंगे। जो दूसरा स्थल होगा उसमें स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलने का फैसला लिया जाएगा। जो तीसरा फेज़ होगा उसमें एंटरटेनमेंट पार्क, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल को जो है उनको खोलने का जो है वो फैसला अभी लिया जाएगा। तो ये आज का जो लॉकडाउन था, जो गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस जो जारी की है, वो अब जो इसकी आगे की गाइडलाइंस है कि शॉपिंग मॉल में कौन सी दुकानें खुलेगी, कौन सी दुकानें नहीं खुलेगी, उसका इंतज़ार जो है हमें कल या परसों में करना होगा। हमें जो है और भी चीज़ें जो है इसमें पता चल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस न्यूज़ में इतना ही था और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, तो मेरे को यही जानकारी देनी थी। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें और ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हम जो है आपको ऐसी न्यूज़ देते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।